नमः। आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो होने वाले एग्जाम है वो किस तरीके से हम उनमें अच्छा अपना प्रदर्शन करें, अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो हम जब कोई भी विषय की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें अति आवश्यकता होती है मैपिंग की हमारे माइंड में कि हम उस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करेंगे। ओवरऑल कोई भी सारे सब्जेक्ट हों, तो मैं यदि संस्कृत बात करूं, संस्कृत यदि आप तैयारी करने वाले हैं तो अत्यंत आवश्यक है आपको ब्लूप्रिंट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का क्या चीज आनी है, वो विषय वस्तु कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हम व्याकरण बीथी में से कितना पढ़ें, हम सैमुषी को कितना देखें, हमारे कितने नंबर कहां से आने वाले हैं, हमारा सारे नंबर पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या हमारे कुछ कंटेंट छूट तो नहीं रहे हैं, कोई पॉइंट्स ऐसे नहीं जिन पे हमारी तैयारी की ही नहीं है, या हम कोई एक ही विषय वस्तु को ज्यादा पढ़ने में लगे हुए हैं इत्यादि। तो हमें अत्यंत आवश्यक है हम ब्लूप्रिंट को देखें और ओवरऑल एक एक चीजों पर हम क्रमशः चर्चा करते हुए चलेंगे। आपके सामने ब्लूप्रिंट दिख ही रहा होगा, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हम तैयारियां करेंगे। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहां हम पहले नंबर ही देख रहे हैं कि लिखा हुआ है शब्द रूपाणी। तो अब आप ये देखिएगा कि शब्द रूपाणी प्लस अव्यय, तो शब्द रूप मतलब 4 नंबर के होंगे और अव्यय 2 नंबर करता है, 6 नंबर आपको यहां से आ रहे हैं। तो शब्द रूप में आपको अत्यंत आवश्यकता यह है कि आप राम शब्द के रूप को देख लीजिए, थोड़ा सा रमा शब्द को देख लीजिए, एक नपुंसक का देख लीजिए, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आपको अत्यंत आवश्यक है शब्द रूपों को यहां से देखें। ठीक है, कि कितने नंबर क्या आने हैं, तो यहीं से नंबर आएंगे और वो भी 4 नंबर आने वाले, थोड़े बहुत नहीं। और प्रश्न कितने आएंगे, केवल 4। यहां 3 लिंग ही हो गए, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक नपुंसक लिंग। तो अर्थात हमें आवश्यकता होनी चाहिए, पूछा कि रामायण में कौन सी विभक्ति है ना, या रमायी में कौन सी विभक्ति है, या राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम किम अस्ति, 4 ऑप्शन दे दिए। अर्थात हमें आवश्यकता है कि हम शब्द रूपों को भी देखें। खैर इसकी डिटेल्स में एक बार अपन देखेंगे, लेकिन अपन संक्षेप रूप में पहले अपन चर्चा करते हैं कि हमें कहां से कितने नंबर किस तरीके से देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। तो ये शब्द रूप फिर आपको मेरे चैनल पे भी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाकर के आप देख लीजिए। पिछले साल मैंने कुछ मैंने समझाया हुआ था, तो एक बार आप डिटेल से अपन वहां भी चर्चा कर लेंगे। तो शब्द रूप आपको डिटेल्स के साथ मतलब ट्रिक के साथ पढ़े हुए कैसे याद करेंगे, तो वो याद रहने की ट्रिक भी हमारे चैनल पे है, आप वहां जाकर के जरूर देखिए। फिर अव्यय है, अव्यय के कृष्ण प्रश्न में 2 आने वाले हैं। अव्यय गिने चुने हुए हैं, प्रायः वही पूछे जाते हैं, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र इतः ततः कुतः च एवं इत्यादि। ऐसी अव्यय को ज्यादा अव्यय नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि किस विषय डिटेल वीडियो चाहते हैं। हम चाहेंगे कि एक एक सब्जेक्ट पे छोटा छोटा वीडियो आप कंप्लीट करते जाएं, विषय वस्तु को लिखते भी जाएं। लेकिन अभी चूंकि हमारा संदर्भ यह है कि हम एक बार सरसरी निगाहों से ब्लूप्रिंट को देख लें, है ना। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है धातु रूपाणी और उपसर्गाः। तो हमें धातु रूप बहुत अत्यंत आवश्यक है। धातु रूप में यदि हमने एक धातु भी याद कर ली, सपोज हमने गम धातु याद कर ली या हमने पट धातु याद कर ली, तो धातु से हमारे कितने प्रश्न आने वाले, धातु पूछी जाएगी 4 नंबर की, प्लस जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा हमारा क्या, उपसर्ग। तो धातु आपको कैसे, ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान काले खाली स्थान दे दिया, लकारा भवति, वर्तमान काल में कौन सी लकार होती है पता, लट लकार होती है। तो आते रहना, मैं एक दिन ऐसी क्लास में समझा दूंगा सारा बहुत अच्छे तरीके सब कुछ। तो लकार भूतकाल में कौन सी लकार होती है, भूतकाले लकारा भवति, 2 ऑप्शन दे दिए। तो एक तो लकार का हमने ये देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि 5 लकार इंपोर्टेंट हमें पढ़नी है, लट पढ़नी है, लग पढ़नी है, लिट पढ़नी है, लोट पढ़नी है, विधिलिंग लकार पढ़नी है। तो एक आपको प्रश्न दे देंगे कि जैसे उदाहरण के तौर पे कम धातु हो लट लाकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम किम अस्ति, है ना, लट लकार। तो एक लकार याद कर लेंगे, पूरी लकार आपको याद हो जाएंगी, इसलिए वो जरूरी है। फिर उसमें आया कि कौन सी लकार, गम धातु दे दी, लकार कौन सी, तो उन्हें बता दे लट लकार। फिर 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उनमें से कौन सा हमें पढ़ना है, तो उन्होंने कह दिया नहीं प्रथम पुरुष, और उसमें भी 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का नहीं, एक वचन, तो उसमें बनता है क्या, पठति। तो हमने जो है पठति बोल दिया। तो उपसर्ग प्रायः सब कर लेते हैं, क्यों, उपसर्ग शुरू में लगे होते हैं, प्रा है, परा है, अप, सम, अनु शब्द को फिर रहते हैं, है ना। ऐसा उन्होंने दे दिया प्राचार्य, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, प्रउपसर्ग है ना। तो इस हिसाब से जो है उत्कर्षः कौन सा है, संस्कृतः कौन सा उपसर्ग है। तो प्रायः उपसर्ग आप जो है
वहां पे देख लेते हैं। तो उपसर्ग भी 2 नंबर के आते हैं। फिर तीसरे नंबर हमें देखें तो लिखी हुई है क्या, संध्या, है ना। तो संधि लिखी हुई है। तो कुल मिला के यह है कि हमें संधि भी पढ़ लेनी है, क्योंकि संधि कितने नंबर की आने वाली, चूंकि संधि आने वाली हमारी 3 नंबर की। तो संधि में आपको ध्यान देना है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो में ऑलरेडी बार बार कह रहा हूं, इस सब विषय में पड़ी हुई है कि संधि यदि आपको 3 प्रकार की संधि है, जैसे अच संधि, स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि गिने चुने 4 से 5 उदाहरण देख लेना, उनके अतिरिक्त बाहर नहीं जाएगा। व्यंजन संधि के गिने चुने उदाहरण बता देंगे, इनको पढ़ लेना। स्वर संधि में जैसे अच संधि स्वर संधि कहते हैं, वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उनमें वेरिएशंस ज्यादा है। उसमें दीर्घ संधि है, उसमें गुण संधि है, उसमें वृद्धि संधि है, उसमें यण संधि है, उसमें अयादि संधि है। तो सुन के घबराना मत, एक्चुअली थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और संधि के सवाल भी आप स्वतः हल करते चले जाओगे, है ना। और आनी है केवल 3 संधि, और उदाहरण भी यदि हम बता देंगे एज इट इज, यदि आप समझ लेंगे दीर्घ संधि का आ ही जाता है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं थोड़ी सी, तो वो अपन समझेंगे, इन विषयों पे आएंगे कि वो क्या है उदाहरण, इसलिए देखते रहिएगा। आगे हम देखने वाले हैं समास। समास तो और सरल है, कहने को बड़े हैं, लेकिन उनके उदाहरण वही हैं, और उन उदाहरणों को मैं लिख दूंगा कि इतने उदाहरण केवल आप देख लीजिए। कोई आपको उसमें समास संधि के समास जो आपके संधि के आने वाले कितने नंबर हैं, 3 नंबर, वो आपके कोई नहीं काट सकेगा। तो इसलिए हम समास के भी आपको भली भांति समझा देंगे। तो कहने का आशय अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हमें इन बिंदुओं पे ध्यान देना है, फिर इनकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि जब संधि हमने देख ली, समास हमने देख ली, दोनों जगह 6 नंबर दे दिया, मतलब जिनको हम शायद नहीं ज्यादा आकलन ध्यान दे पा रहे थे, वह क्षेत्र 18 नंबर हमारे वहां से आने वाले हैं। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम जो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, बाकी सब 4 चीजें याद कर रहे हैं, बल्कि हमें धातु पे, प्रत्यय पे, उपसर्ग पे, संधि पे, समास पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सीधे सीधे 18-20 नंबर हमारे यहां से उठने वाले हैं, वो बहुत बड़े मार्क्स कहलाते हैं। आगे हम यदि चलते हैं तो नीचे दिया हुआ प्रत्यय, प्रत्यय देखना है। प्रत्यय की भी हम आपको ऐसे सामान्य से ट्रिक बता देंगे, 2-2, 3-3 उदाहरण बता देंगे, 100% आपको प्रत्यय नहीं भूलेंगे। कत्वा प्रत्यय हो गया, तुमुन प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया, क्षत्रि प्रत्यय हो गया, शानच प्रत्यय हो गया, लेप प्रत्यय हो गया। इनकी पहचान बता देंगे, शब्दों के साथ आपका मैचिंग करा देंगे कि क्या आप देख करके बता देंगे कि यहाँ पे ये है, सिंपल सा। अगर डिटेल्स में पढ़िए तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा नजदीक में हम किस तरीके से थोड़ा दिमाग को दौड़ा के समझ सकते हैं, वो भी हमने अपनी अन्य वीडियो में समझाया हुआ है। आगे भी आपकी परीक्षा से पहले पहले हम आपको ये चीजें प्राप्त करा देंगे, ताकि आप इनको आराम से समझ जाएं। अब हम नेक्स्ट चलते, एक पदेन उत्प्रश्नोत्तराणि। तो यहां हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पाठ में भी, पाठ के पूर्व में 1 नंबर का जो प्रश्न नंबर होता है, सारे पाठों में जो पहला प्रश्न होता है, उसमें एक पदेन प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमें वहां से वो प्रश्नों को भी याद करना होगा, है ना, कि किस तरीके से है। तो वो हमें 1 नंबर के वहां से देने, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत नहीं, 3 नंबर के होते हैं एक पदेन, और प्रत्यय भी 3 नंबर के होते हैं, 6 नंबर यहां से आने वाले हैं, है ना। तो 6 चौके 24 नंबर हमारे हो गए। मतलब ये प्रत्येक बिंदु है, और इन बिंदुओं में चाहूंगा गिनी चुनी चीजें हम आपको बताएंगे, उतना याद करते जाइए, और इस वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए साथ में थोड़ा थोड़ा, और बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए, निश्चित आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आपके आ जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है विशेषणम विशेषम पर्यायाः विलोम। ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, और सामान्य रूप से इन पर ध्यान नहीं जाता है। हम पाठ में एक पदेन और पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले हम देख करके रह जाते हैं, लेकिन किसी किसी पाठ में ही आपको विशेष विशेषण मिलेंगे, किसी पाठ में ही आपको पर्याय दिए हुए हैं, किसी किसी पाठ में ही विलोम दिए हुए हैं। और हमने सारे विलोम को छांटा हुआ है, सारे विशेष विशेषण छांटे हुए हैं, सारे पर्याय को हमने एक जगह लिख लिया है। अगर हम उन पे केवल और केवल सरसरी निगाहों से एक बार जब देखते रहेंगे, आपको समझाएंगे और आपका संवाद सीधा बिठाएंगे कि इसका क्या अर्थ है, या इसका विलोम किस तरीके से होगा, या विशेष विशेषण आपको किस तरीके से पहचानने हैं, तो ये भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, पहले से लेकर के 5 नंबर तक के अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें ही आपके नंबर उठना है, यही आप फाइटिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। किसी में केवल आपको मार्क लगाना है, किसी में आपको जोड़िए मैचिंग करनी है, किसी में आपको फिलिंग द ब्लैंक आपको भर देना है, रिक्त स्थान होने हैं, किसी में एक पदेन उत्तरम आम और ना के अंतर्गत दे देना है, किसी मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें और जो कि कितने नंबर की है,
सीधे और सीधे 30 नंबर की आने वाली है। और ये 30 नंबर 1 से लेकर के 5 तक है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन बिंदुओं पर हमें देखना है, और ये बिंदु ऐसे हैं जो हम थोड़ी सी मेहनत से हम बहुत अच्छे से ला सकते हैं। और यदि सपोज जो बच्चा थोड़ा सा नहीं पढ़ पाया है, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं, अब तो चूंकि करना चाहिए लेकिन नहीं हुई, तो अब क्या करें? तो अब करने के लिए ये केवल मैं जो 5 बिंदु बता रहा हूं यहां पे ध्यान ले जाइए। 30 नंबर आएंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 4 नंबर की आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे, प्लस 4 नंबर का हम आपको निबंध कराएंगे, प्लस 2 नंबर का आप श्लोक कर लोगे, 10 हो गया। 10 और 30 40 नंबर आप इजीली आ जा रहे हैं, मतलब 50% से ऊपर आप पैसे निकल गए। और ये क्या है? ये बतौर हमारी तैयारी है। 4 आपकी नंबर हो गए एप्लीकेशन के, 4 निबंध के, 2 श्लोक के, ये हम याद कर लेंगे। एप्लीकेशन में होता है क्या है, सिंपल सा 4 लाइनें तो हमारी हो गई, सेवायाम, आचार्य के नाम, हमारे स्कूल का नाम, विषय हो गया, और 3 लाइनों में आपने बात लिख दी, और वो भी बताऊंगा किस तरीके से। तो आपका 4 नंबर आ गया तैयार। फिर केवल पॉइंट बना करके निबंध आपको तैयार करना है, और निबंध जरूर, क्योंकि 4 नंबर का है, और बढ़िया सजा करके अच्छी राइटिंग लिख करके आइए। और 1 या 2 श्लोक याद कर लीजिए, वो भी मैं आपको रिहर्सल कराऊंगा उस पर, और आप लिख के देख लेना, क्योंकि इनको नहीं, जो हमारे मुट्ठी में नंबर है हम उनको क्यों छोड़ेंगे। ये 10 नंबर में तो हमें सोचना ही नहीं है, ये क्योंकि जेब के नंबर है हमारे, हम इन पर बाकी हो सकता है किसी में हम डाउट हो सकता है, लेकिन इनमें नो डाउट ये हमारे पास में है। ठीक है ना, 40 नंबर हो गए। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो 3 नंबर का आपका होता है गद्यांश, 3 नंबर का होता है आपका पद्यांश, 3 नंबर का होता है आपका नाट्यांश। इनमें वहीं लिखा हुआ है, उनको लिख करके वहीं आंसर करना है। समझ रहे हैं? 3 त्रिका कितने नंबर हो रहे हैं? 9। आपने यदि जिस तरीके से पढ़ के समझा भी, कम से कम समझा, और वहां से 7 नंबर उठा के ले आए, 4 नंबर का आप क्या अपठित गद्यांश आ गया, इनमें से भी आपने 3 दिए, तो प्लस यहां पे 3 कर दिए, 7 3 10, ये हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां 40 में प्लस 10 ये वाले कर लीजिए, तो 50 नंबर आपने यूं ही ले लिए। 50 नंबर, 75 का पेपर होना है, और ये अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है। केवल कैसे किया? इस मैपिंग से, कि हमको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, हमको पढ़ना किस तरीके से है, हमको तैयारियां किस तरीके से करनी है। केवल हम बहुत अपना दिमाग टेंशन में न लेकर के, प्रेशर में न लेकर के, दबाव में न लेकर के, थोड़ा खुले रूप से आए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली प्रेशर हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, लेकिन खोलने की जरूरत है, ये गारंटी है। थोड़ा दिमाग खोल लीजिए, समझ लीजिए, आप 50 नंबर मतलब 50% से ऊपर समझ लीजिए, 70% आप यूं ही आ जा रहे हैं आपके, है ना। अब अगर हम इन्हीं प्रश्नों को समझ गए, जितनी चीजें बताई हैं, तो बाकी आने वाले जो 25 नंबर बचे हुए हैं, उन नंबर्स में से आप 15 से 20 नंबर तो ले आएंगे। 10 नंबर तो किसी ने छीने नहीं है, जो आगे बताने वाला हूं बहुत सारी चीजें। और 10 भी अगर उनमें प्लस कर लिए तो 60 नंबर, भाई साहब क्या कहिएगा इसको आप, 60 नंबर केवल इजीली तरीके से आ जाएंगे। जबकि मैंने देखो भी बातें इतनी की हैं, ये रटे रटाए नंबर बता दिए मैंने, 4 की एप्लीकेशन, 4 के निबंध और 2 का श्लोक, और ये मैंने गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आपको पता वहीं के वहीं देना है, अपठित गद्यांश वहीं के वहीं देना है, बीच की चर्चा तो हुई नहीं अभी, और हमने नंबर आ गए हमारे ऐसे, है ना। थोड़ा जादू सा है, और आगे भी ऐसे होने वाला है। चलिए अब एक बार हम आगे देखते हैं कि आगे हमें किस तरीके से क्या करना है, उन विषयों पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आगे यदि हम देखते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगले 6 नंबर पर लिखा हुआ पाठगत प्रश्नोत्तराणी। तो पाठगत हम प्रश्नों को यदि देखेंगे तो पाठगत प्रश्नोत्तराणी हमारे कितने आते हैं? 5 प्रश्न होते हैं। ऑप्शन सहित कितने होते हैं? 10। मतलब 10 में से आपको हल कितने करने हैं? 5। 10 प्रश्न हैं, ऑप्शन में भी दिए जा रहे हैं, हमारे पास सुविधा है। तो आप संस्कृत का महत्व यह है, सबसे अच्छी बात, कि प्रश्नों को समझ लीजिएगा, केवल अर्थ हम बताएंगे कैसे समझना है, क्या करना है, केवल दिमाग में खुले रूप समझ लीजिएगा कि क्या होना, और एक शब्द आपको जोड़ लेना है और आंसर पूरा हो जाता है, सबको पता है। संस्कृत का सबको पता है, केवल एक हटाना है, शब्द जोड़ हटा करके कुछ एक जोड़ देना है और आंसर पूरा तैयार हो गया। अब आप ये जो 10 नंबर 10 प्रश्न हैं, इनमें से लगभग 2 से 3 प्रश्न, 2 तो पक्का मान लीजिए आप पेपर में से ही करेंगे,
समझते जब रहेंगे तो जो गद्यांश है, पद्यांश है, नाट्यांश है, कुछ ये 30 नंबर की व्याकरण है, यहां से वहां से मिला करके 1-2 नंबर तो किसी ने नहीं छीने, वहीं वहीं पकड़ा जाते हैं। लेकिन वो कब? जब समझे रहेंगे तब, है ना। गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आ रहा है, कहीं टकराएगा ना, क्वेश्चन फंसेंगे। 10 प्रश्न है, नहीं काट पाएंगे उसको कोई, बस थोड़ा सा में दिमाग लगाना, वहीं पकड़ाएंगे। और यदि याद कर लिए तो पूछना ही क्या है। अगर हमने वो 2 भी ढूंढ लिए तो 4 नंबर हमने यूं ही ले लिए जी। और अगर थोड़ा समझ लिए गिने चुने, हम आपको पूरे ओवरऑल आपकी सैमुशी में से 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और केवल एक पद को चेंज करना है और पूरा आपका आंसर तैयार हो जा रहा है। इसलिए एक वीडियो आपके मेरे चैनल सौरभ संस्कृत में ओवरऑल पड़ी हुई है, पिछले वर्ष जो डाली हुई थी कि कितने टोटल प्रश्न हैं, और उन प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छांटे हुए हैं। और हमने जब पिछले साल जब चेकिंग किया था तो उन्हीं प्रश्नों में से आए थे। तो एक बार आप वो प्रश्न तो देख ही लीजिएगा कि इंपोर्टेंट कौन से प्रश्न है, और हम आपको ऐसे भी पढ़ा देंगे और नई वीडियो पर चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको यहां से क्वेश्चन आंसर थोड़े से याद भी करना है, थोड़ा समझना है, और थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके और उनको अपने यहां से भी ढूंढ लेना है ना। अभी हमारा प्रेशर ज्यादा नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, आपको करना ही है, और थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है कि कैसे हम प्रेशर हल्का करके पढ़ सकते हैं। अब आ गया प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण में यदि आपने किए होंगे तो प्रश्न निर्माण भी एक ट्रिक के साथ होते हैं, है ना। तो वहां ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। प्रश्न निर्माण की स्पेशल एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, जहां पर आपका सिंपल सा आपको कुछ चेंज करके वहां पे कर लाना है, समझ रहे हैं। अगर आया केशा, मतलब पूरा ऑलरेडी किम शब्द का प्रयोग करके बाई ट्रिक के माध्यम से आप पूरा हल करके ले जाएंगे। तो इस हिसाब से आप उसको जरूर एक बार उनको भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो बताया जा रहा है, प्रश्न निर्माण समझाए जा रहे हैं, और उस ट्रिक को आप समझेंगे तो ये आते हैं कितने नंबर का है, आपके 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में दिए हुए कितने, 3 दिए हैं। 3 में से हमें कितने करने हैं, 2 करने हैं। 3 में से 2 करने हैं, और 1 नंबर का एक होता है 2। 100% अगर उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो एक तो किसी ने छीना नहीं है, और यदि लक काम करेगा 3 में से 2 बाई ट्रिक ही हो जाएंगे। ये ट्रिक के साथ ही होने वाले हैं। तो इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है ना। अगर उसने लिख दिया कि ग्रामीण, तो ग्रामीण तो हमने लिख दिया केन, बालकम कम, चपेटया प्रहरती, चपेटया कर दिया कया, मतलब बहुत सरल है, वो मैं समझाऊंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं उसमें अगर अच्छे से आप देखोगे तो अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। तो इसलिए आपको वो भी तो इस तरीके से करके हमने यह देख लिया कि हम ये प्रश्न निर्माण में कर लेंगे। कहा कम प्रतिक्रिया थी, किसने किससे कहा, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला होता है। और कब समझेंगे, गिने चुने कहा कम प्रतिक्रिया थी हैं, हम पूरे के पूरे कहा कम प्रतिक्रिया पाठों से छांट करके रख दे रहे हैं और आपको समझा दे रहे हैं कहानी के साथ, तो वो आप भूलने वाले नहीं है। इसलिए कहा कम प्रतिक्रिया थी 2 नंबर भी आपके बिल्कुल मान लीजिए कि आराम समझ जाएंगे। श्लोक कंठस्थीकरण हमने आपको बता ही दिया है कि श्लोक कंठस्थ करना 2 नंबर का है। अशुद्धि कारक संशोधनम और आपका वाच्य परिवर्तन, ये 2 चीजें मैं आपको बड़े अच्छे समझा दूंगा। वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधन, इसमें भी समझ लीजिए दोनों 4 नंबर के आते हैं, ये बड़े आराम से आपका हो जाएगा। पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति पाठ के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो आपको जब पाठों के रिक्त स्थान अपन देख लेंगे, समझ लेंगे एक बार, उनमें से आपको ये करने हैं, है ना। अब इसके बाद में आता है गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश और अपठित गद्यांश की मैं चर्चा आपको कर ही चुका हूं शुरू में कि 3-3 नंबर के, और अपठित गद्यांश 4 नंबर का, जो हमने शुरू में बताए थे आपको नंबर जोड़ करके। ये नीचे है फिर पत्र लेखनम और निबंध लेखनम, इसकी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो हमारे ध्यान देने वाले क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक वाच्य परिवर्तन हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया, कहा कम प्रकृति, प्रश्न निर्माणम, जो कि 2-2 नंबर के हैं। और इनको आप जैसे जैसे एक एक क्रम समझ जाएंगे वो 2 नंबर आपके होते जाएंगे। और आपका जो वाच्य परिवर्तन है और अशुद्धि, नो डाउट अगर आपको इसमें डर लग रहा हो तो जितने हम उदाहरण बता देंगे 5 से 10, आप केवल एज इट इज उनको याद कर लीजिएगा, ये भी आपके 100% हो जाएंगे। इसलिए डिटेल से अपन और अगले वीडियो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।